मौलाना जर्जीस को कल जेल में डाल दिया जाएगा। जर्जीस साहब चिल्लाते रहे कि मैं बेकसूर हूं। साहब कोर्ट में बताइए बेकसूर हो, और कोर्ट में मौलाना जर्जीस को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे, और 10 साल के बाद कहा जाएगा मौलाना जर्जीस बाइज्जत बरी, कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला। लेकिन 10 साल का हिसाब किताब कौन देगा? कहां हैं आप? इन हालात को सोचिए। आप किसी बाप की औलाद हैं, हम किसी बाप की औलाद नहीं है कि हमें अपने आप को सेफ नहीं करना है। डरते हैं मौलाना, तो चल मेरे साथ कल से आना शुरू कर दे, मैं देखता हूं कि तू डरता है कि नहीं डरता है। मौलाना कलीमुद्दीन जैसे नेक मौलाना बेचारे हैं, आज वो जेल की सलाखों के अंदर है। आजम खान जैसी शख्सियत आज जेल की सलाखों के पीछे है। थोड़ा सा जुमला बोला गया, एक जुमला, आज सलाखों के पीछे है। आप क्या समझ रहे हैं? जो आपके सर पे बैठा हुआ है ये राम नहीं रावण है, रावण। ये दौर दूसरा है। ये समझो कि ये दौर क्या है, एक घाट पर, घाट समझते हैं ना, एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे हैं। दोनों, शेर की तरफ से पानी बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर जहां से पानी पी रहा है, बकरी इधर से पानी पी रही है, लेकिन पानी बहता हुआ शेर की तरफ से आ रहा है। शेर ने भी पानी पिया, बकरी ने भी। शेर ने बकरी से कहा, ए तूने इस तालाब में मुंह डाल दिया, तूने मेरा पानी झूठा कर दिया। बकरी बोली, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहां झूठा किया? पानी आप वहां से पी रहे हैं, आपका झूठा पानी मेरे पास आ रहा है, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बात सही कही बकरी ने। पानी आप वहां पी रहे हैं और आपका झूठा पानी बहता हुआ यहां आ रहा है, मैं आपका झूठा पानी पी रही हूं। शेर ने कहा, अच्छा हमसे मुंह भी चला रही है, जबान लड़ाती है। आया और ऐसा पंजा मारा कि उसकी खोपड़ी अलग हो गई, तन अलग हो गया और उसको भी खा गया। यानी उसको खाने के लिए बहाना चाहिए था। जो रावण तुम्हारे ऊपर बैठे हैं उनको सिर्फ गिरफ्तारी के लिए बहाना चाहिए, बस। क्यों नहीं समझ रहे आप अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको आपकी सफाई पेश करने का हक भी नहीं दिया जाएगा आपको। महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कितने लोग पकड़ गए बताएं आप? गॉडसे को नमस्कार किया जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए? दिल्ली की सड़कों पर बाकायदा कहा गया, गोली मारो सालों को। जिन लोगों ने ये नारे लगाए, कितने लोग गिरफ्तार हुए? और गिरफ्तार कौन हुए? जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति के साथ धरना दे रहे थे। प्रेग्नेंट लड़की तक को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। आप कहां हैं? सेकुलरिज्म बाकी नहीं रह गया, जमहूरियत नहीं, ये किसी दूसरे रास्ते पे चल रही है। तो मेरे भाइयों, इन चीजों को आप अपने जहन में रखिए, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। हालात अच्छे नहीं हैं, हम वही गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। बार बार मैं आपको एक इशारा कर रहा हूं, याद रखिएगा। कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, अब हमारी लिंचिंग हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। जहां 2-4 दाढ़ी वाले मिलेंगे वहीं पर जय श्री राम के नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। अक्लमंद इंसान वो है जो इनके बरगलाने में ना आए और खामोशी के साथ गुजर जाए। ये अक्लमंदी है इस जमाने में, आज के इस दौर में। जरूरी नहीं है, अब सुन लो मेरी बात, अगर कोई पागल कुत्ता मौलाना जर्जीस को काट ले उसके पैर में, तो उसका जवाब क्या कि मौलाना जर्जीस भी उस पागल कुत्ते के पैर में काटने जाए? आप क्या कहोगे जर्जीस को? एक पागल कुत्ते ने हमें काट लिया है, अब हम भी पकड़ो और काट रहा। लोग कहें कितना बड़ा पागल है, यही पागल है। अगर कोई पागल कुत्ता हमारे पैर में काट ले तो इसका यह मतलब नहीं है कि जर्जीस साहब भी उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। कुछ लोग इस वक्त पागल हो चुके हैं पावर को देखकर। कुछ लोग जानते हैं कि हमारा पावर है, हमारा आदमी बैठा हुआ है सीट पर, गवर्नमेंट का नशा है। वो जानते हैं कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दार, कुछ भी, हमारा कुछ नहीं होगा। इस तरीके की बातें जो कही गई हैं, वो जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों सुन लीजिए आप,
ये हालात बना दिए गए हैं। ऐसे मौके पर खामोशी का मुजाहरा कर रही है आप। कुछ कुत्ते पागल हो गए हैं, पागल नशा है उनको कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। अब इस पागल कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो पूरी तकरीर कामयाब। मैं नाम नहीं लूंगा, सॉरी, माजरत के साथ, आप मुझे आइंदा बुलाएं या ना बुलाएं, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन इस पागल कुत्ते को अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि पूरी तकरीर समझ गए आप। मेरे भाइयों, अगर कुछ पागल कुत्ते हमारे पैर में काट लें तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम भी उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब हाथी अगर उन कुत्तों के भौंकने पर पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगे तो हाथी अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हाथी चल जा रहा है, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इनकी आदत भौंकने की है, ये भौंक भौंक कर खुद ही थक जाएंगे। हाथी अपनी मंजिल को पा लेता है। मुसलमानों, तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है, इसलिए भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने को मत देखो। मंजिल पर तुम्हारा निशाना होना चाहिए, इंशाअल्लाह तुम्हें मंजिल मिलेगी। इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ लो कि कुत्ते हैं, इनकी आदत है भौंकने की। इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसमें अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। अक्लमंदी कैसी? एक मिसाल दूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। 3 जानवर शिकार करने निकले, शेर, भेड़िया, लोमड़ी। तीनों जानते हैं ना, शेर, लायन और भेड़िया, आप जानते हैं, लोमड़ी, फॉक्स। 3 जानवर शिकार करने निकले। कौन कौन? शेर, भेड़िया, लोमड़ी। और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। सुनो, तीनों ने एक एक शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट का शिकार कर लिया। शेर ने क्या मारा? हिरन। भेड़िए ने क्या मारा? बकरी। और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर पड़े हुए हैं। शेर ने भेड़िए से कहा, तुम फैसला करो किसको क्या खाना है। देखिए, सरदार है ना जंगल का, बस शेर जो सरदार को पहचान गया पूरी तकदीर समझ जाएगा। शेर ने कहा, फैसला करो, भेड़िए से फैसला करो कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान जी। जंगल के राजा ने शेर ने कहा, हाँ बताओ क्या है। अच्छा, शेर को तीनों जानवर खाना थे। भेड़िए से फैसला करवा रहा, बताओ क्या है। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी को खरगोश दे देते हैं। शेर ने कहा, ये कोई फैसला है? इधर आ। मारा एक झपटा उसको और भेड़िए का सर तन से जुदा हो गया, भेड़िया मर गया। सर तन से जुदा। लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तुम फैसला कर सकती हो, तुम फैसला करो ये कौन खाएगा। लोमड़ी कहती, बहुत आसान। कहा क्या? बोलो। कहा, साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए, और बीच में जब जायका, मुंह का जायका बदलना हो तो आप खरगोश का टेस्ट कर लीजिए। तीनों जानवर आपके हैं। सुबह उठो, नाश्ते में आप हिरन खा लो, शाम को बकरी खा लो, और बीच में दोपहर में आप खरगोश का टेस्ट कर लो। शेर ने कहा, वाह लोमड़ी वाह, कितना अच्छा फैसला किया तूने। इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? लोमड़ी ने कहा, इस भेड़िए ने। समझ गए आप? गुस्सा भी आया है मुझे, लेकिन अब हंस दिया हूं मैं आपके साथ। मैं बहुत गुस्से में था लेकिन अब हंसी आ गई मुझे। शेर ने कहा, वाह क्या फैसला किया है, इतना अच्छा फैसला करना तुझे सिखाया किसने? लोमड़ी क्या कहती है, इस भेड़िए ने। यानी भेड़िए से मैंने इबरत हासिल कर ली। अरे मुसलमानों, इबरत हासिल अभी भी नहीं कर पा रहे हो। तुम देख रहे हो तुम्हारी आंखों के सामने कौन कौन जेल जा रहा है, आप नहीं जानते। क्योंकि सरदारी तो शेर की चलती, वो चाहता सब कुछ। जैसे ये लोमड़ी, वो चाहता था तीनों जानवर हमें मिले, ऐसे ही हमारा शेर चाहता सब कुछ हर सूबा हमारा रहे, अंध दंद हेरा फेरी सब
आपने देखा जैसे इलेक्शन करीब आए, अखिलेश के करीबी लोगों के ऊपर सीबीआई के छापे आने लगे, ईडी के छापे पड़ने लगे। यही हाल आपके बंगाल का भी था। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आए, देखा कैसे छापे मारे गए, सबको इस्तेमाल करके देखा गया। आप अक्लमंद थे, अक्लमंदी का सबूत दे गए। भाइयों, मैंने बहुत कुछ कह दिया है, बल्कि सब कुछ कह दिया है। कल इसी बात को कट कर करके जी हिंदुस्तान दिखाएगा। देखो कैसे डरा रहा है ये मौलवी, कैसे डरा रहा मौलवी। इनको नित्यानंद पंडित का बयान नहीं सुनाई देता है, वो कैसे डरा रहा वो नहीं दिखाई देता है। इसको जो नारे बीजेपी के नेता लोगों ने लगाए हैं दिल्ली में, वो नहीं सुनाई देते। मौलाना जर्जीस बोल रहा है बंगाल में, और ये दिखा रहे हैं यूपी में। आप फैसला करना सीख जाइए, इबरत लेना सीख जाइए, कम से कम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाइए। आपको मालूम है कि आपका मुकाबला किससे है। लोमड़ी से पूछा, वाह इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? उसने कहा भेड़िए ने, यानी भेड़िए ने ये फैसला किया और उसका अंजाम मैंने देख लिया, इसलिए मेरा भी अंजाम ना हो, इसलिए मैंने भेड़िए से ये इबरत हासिल कर ली। जो लोग जेलों में जा चुके हैं, जो लोग काटे जा चुके हैं, जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, मुसलमानों उनसे इबरत हासिल कर लो, उनसे इबरत हासिल कर लो और अपने आप को मसलिहत के साथ, दूरअंदेशी के साथ आप काम करिए।